अभी तक तुम दुनिया के निकट होने की कोशिश कर रहे थे, माया के निकट हो रहे थे, नकली पने में जी रहे थे, बनावट के संसार से तुम जुड़े हुए थे। दिखावे की दुनिया में जितने जितने तुम रमे हुए थे उतने उतने अशांत थे। जैसे उसको छोड़कर तुम भगवान के निकट हो जाओगे, मांगना नहीं पड़ेगा, शांति और आनंद तुम्हारे जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जिस आदमी की जिंदगी में आनंद रहता है वो आदमी आनंद बांटेगा और आनंद में जीते जीते उसकी प्रार्थनाएं भी बड़ी अद्भुत हो। वो भगवान से मांगता नहीं, धन्यवाद करता हुआ जीता है। एक युग वो भी था जब ऋषियों का काल था। ऋषियों के उस समय में एक राजा एक छोटे से बालक से, ऋषि कुमार से, उसके मंत्र और उसके गान को सुनने के बाद उसके पास आकर कहता है, बेटा तुम्हारे वस्त्र तो साधारण है पर तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ वो है जो मेरे पास नहीं है। मैं भी मन की शांति चाहता हूं। बच्चे ने कहा कि मेरे गुरु सामने बैठे हैं, वहां जाकर मिलो। राजा अंदर गया और उसने देखा साधारण से फटे हुए वस्त्रों में एक बुजुर्ग साधु साधनारत है, लेकिन उसके चेहरे पर असीम शांति और आनंद का भाव है। तो राजा ने पूछा कि कितनी देर में महाराज की आंखें खुलेंगी। बच्चा कहता है, थोड़ी देर बैठ जाओ, इनका जो ओरा है, इनका जो प्रभा मंडल है, उससे भी आपको लाभ होगा। राजा बैठ गए और वहां के वातावरण से उनके हृदय में कुछ शांति आनी शुरू हुई। जब ऋषि ने आंखें खोली, इस राजा ने प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पास सुंदर भवन है, महल है, बहुत बड़ी समृद्धि है, बड़ी भारी सेनाएं हैं, बहुत दूर तक मेरा राज्य फैला हुआ है, लेकिन आदमी अपने जीवन में सारी चीजें इसलिए इकट्ठी करता है कि उसके मन में शांति रहे, उसके जीवन में आनंद रहे, उसका जीवन प्रेमपूर्ण हो जाए। लेकिन मेरे पास ये नहीं है और आपके पास दिखाई दे रहा है। क्या करें कि जिंदगी में ये शांति आए, ये आनंद आए। आपका तन भी हमारे जैसा ही है, लेकिन आपका मन और आपकी आत्मा हमारी जैसी नहीं है। महात्मा मुस्कुराकर बोले, राजन यहां जो ये फुलवारी है, इस फुलवारी की मिट्टी को उठा कर लाओ। राजा मिट्टी उठाकर लाए। चारों तरफ गुलाब खिले हुए थे और उस गुलाब की जड़ों में जो मिट्टी थी उसे लेकर के वो आए। जैसे ही सामने लेकर मिट्टी को पहुंचे तो ऋषि कहते हैं, इसको सूंघ कर बताओ इस मिट्टी में खुशबू है या नहीं। राजा ने कहा, खुशबू तो है। तो उन्होंने कहा, मिट्टी तो बराबर ही होती है, एक जैसी होती है, पर इस मिट्टी में खुशबू क्यों है। बोले, महाराज ये गुलाब की जड़ में से मैं मिट्टी लाया हूं, उनकी पंखड़ियां गिरने से यहां इनमें सुगंध आने लगी है। सुनते ही गुरु ने कहा कि सुनो राजन, मिट्टी तुम्हारे शरीर की और मिट्टी मेरे शरीर की अलग नहीं है। जैसे इस मिट्टी में खुशबू आ रही है क्योंकि ये मिट्टी गुलाब की जड़ से लाए हो, मैं भी परमात्मा की जड़ में बैठता हूं, इसलिए खुशबू आ रही है, इसलिए आनंद आ रहा है, इसलिए शांति आ रही है। अगर तुम भी परमात्मा के नजदीक होने की चेष्टा करोगे, उसके नजदीक होने की कोशिश करोगे,
नजदीक होने का मतलब है कि जैसे आग के नजदीक चले जाओ तो ये मांगना नहीं पड़ता कि आग तू अपना ताप मुझे दे। नजदीक होने से ही ताप मिलना शुरू हो जाता है। तुम किसी भी तरीके से कोई भी जतन करो कि तुम भगवान के निकट हो जाओ। अभी तक तुम दुनिया के निकट होने की कोशिश कर रहे थे, माया के निकट हो रहे थे, नकली पने में जी रहे थे, बनावट के संसार से तुम जुड़े हुए थे। दिखावे की दुनिया में जितने जितने तुम रमे हुए थे उतने उतने अशांत थे। जैसे उसको छोड़कर तुम भगवान के निकट हो जाओगे, मांगना नहीं पड़ेगा, शांति और आनंद तुम्हारे जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मिट्टी सबके शरीर की एक जैसी है, सब एक जैसे ही हैं। बात तब बनती है तुम किसके निकट हो। अगर इस दुनिया के निकट हो तो दुनिया ने अशांति देनी है, और भगवान दुनिया के मालिक के निकट हो तो जीवन में शांति आनी शुरू होती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में बड़े सुंदर ढंग से ये कहा कि तुम कहां से आए और क्या भावना लेकर आए। तो उन्होंने, उपनिषद के ऋषियों ने समझाया, आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते। आनंद से ही इस दुनिया में व्यक्ति जन्म लेता है, और आनंद में ही व्यक्ति जीना चाहता है, आनंद में ही वो मर जाना चाहता है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है आनंदित रहना। इसलिए अगर किसी भी तरह की कोई सफलता इंसान चाहता है, उस सफलता के पीछे भी उसकी एक ही कामना होती है कि इस चीज के द्वारा मुझे खुशी मिले। चाहे मकान बनाए, चाहे दुकान बनाए, चाहे धन इकट्ठा करे, किसी तरह की सफलता प्राप्त करे, सफलता के पीछे भी उसकी एक ही भावना होती है कि सफल होने से मैं अपने जीवन में आनंदित हो जाऊंगा। मकान बनाने के पीछे भी एक ही भावना कि मेरे अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए अपना मकान बनाना चाहता हूँ। वो शादी भी करना चाहता है, अपना परिवार बसाना चाहता है, उसके पीछे भी उसकी एक ही भावना रहती है, मेरी जिंदगी में खुशी आए, मेरा जीवन आनंद से भर जाए। इंसान धन भी इकट्ठा करना चाहता है तो अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए इकट्ठा करना चाहता है। सीधा सा मतलब हुआ, जिंदगी की कोई भी चीज जो भी हम इस दुनिया में पा लेना चाहते हैं, वो सब के पीछे एक ही भावना होती है, मेरा जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, मेरे जीवन में खुशी आ जाए, मैं इतना आनंदित हो जाऊं कि फिर कोई दुख जिंदगी में न रहे। इसलिए हर आदमी वहां पहुंचना चाहता है जहां जाने के बाद उसे ये लगे कि अब कहीं और जाना बाकी न रह जाए। इतनी शक्ति हर कोई पा लेना चाहता है जिस शक्ति के बाद उसे कभी भी निर्बलता अनुभव ना हो। उस अमीरी को पा लेना चाहता है जिसके बाद किसी भी तरह की गरीबी जिंदगी में झांके नहीं। इतना शक्तिशाली होना चाहता है आदमी कि किसी के सामने दबना ना पड़े, और इतना समर्थ बनना चाहता है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। यही मनुष्य की एकमात्र इच्छा होती है। वो सत्ता चाहता है, वो संपत्ति चाहता है, वो सत्कार चाहता है, वो सुविधा चाहता है, वो सुरक्षा चाहता है, और वो ये चाहता है कि मरने के बाद भी मैं मरूं नहीं, मेरा नाम रहे, मैं दुनिया में याद किया जाता रहूं, मेरी चर्चा ऐसे ही होती रहे कि जैसे अभी भी मैं हूं। ये मनुष्य की इच्छा है, और इन सारी इच्छाओं के पीछे एक ही चीज है, इन सब से वो आनंदित होना चाहता है। इसलिए उपनिषद का ऋषि ये समझाता है कि तुम आनंद लोक से आए हो, और जिस लोक में जन्म लिया है उसमें भी तुम आनंद पाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए कि जहां तुम बसो वो आनंद भूमि बन जाए, वो आनंद लोक बन जाए। समस्या यहां आती है
कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे आनंद तो मिले लेकिन कोई और मेरे लिए कुछ करे, कोई चमत्कार हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कुछ बिना किए मिल जाए, या थोड़ा करूं ज्यादा मिल जाए, और जो कुछ मिले वो बस इतना कि बस मैं आनंदित हो जाऊं। और इस आनंद में भी एक कामना होती हर किसी की कि अगर कभी हमारे आनंद में विघ्न पड़ जाए और आंख में आंसू या पीड़ा आए या चिंता लगे, तब हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मैं खुश तो रह लूं, पर कोई रहने नहीं देता। मेरी खुशी तभी तो पूरी हो। पत्नी सोचती है कि अगर पति साथ दे, वो मुझे समझे, तो मैं खुश रहूं। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरा सहयोग करे, मैं खुश रहूं। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा साथ दे तो मैं खुश रहूं। ध्यान रख लीजिए, किसी के मन में होता है कि मेरा पार्टनर, मेरा जो बिजनेस में पार्टनर बना हुआ है, अगर वो ठीक ठाक साथ चले तो मेरी खुशी जिंदगी में रहे। तो सीधा मतलब हुआ कि जब खुशी दूसरों पर डिपेंड करने लगती है तब वो खुशी होती है नकली, और जब खुशी आप पर डिपेंड करती है तब वो खुशी कहलाती है असली। इसलिए कभी भी अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कभी मत करना कि मैं ठीक ठाक जी रहा था, मेरा बेटा ही नालायक निकल आया, मेरा भाई ठीक नहीं चला, मेरा पड़ोसी सही नहीं निकला। इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी खुशी को खराब करेगा। बच्चा आपको सुना रहा था ना कि लोग अपने दुख में इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। क्योंकि वो बच्चा आपको बता रहा था कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद उस आदमी ने जो कुछ मांगा उसे मिला तो जरूर, लेकिन शर्त थी कि ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा तो सही, जो तुझे दिया जाए उसमें आनंदित रहना, क्योंकि जो तुम्हें दिया जाएगा उससे डबल पड़ोसी को मिलने वाला है। बस किसी से तुलना अपनी मत कर लेना। अगर कंपैरिजन में पड़ गया तो जो चीज तुम्हें दी है शालिग्राम, जिसको सामने रखकर तू मांगेगा रोज और तुझे मिलेगा, वो अभी स्वर्ग दे रहा होगा, थोड़ी देर में नरक देना शुरू कर देगा। क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करोगे तब तुम्हारे जीवन में स्वर्ग मांगने की कामना नहीं होगी, अपने लिए भी नरक मांगोगे और दूसरे के लिए भी नरक मांगोगे। और आप लोग कहानी सुन रहे थे कि उस आदमी ने पहले अपने लिए मकान महल मांगा, गाड़ी मांगा, धन मांगा, बंगला मांगा, बाग बगीचे मांगे, सुंदर आभूषण मांगे, जो जो मांगा सब उसे मिला, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलता चला गया। और पड़ोसी को जब डबल मिलता चला गया और दुनिया आकर तारीफ करती थी, भाई थोड़े दिनों में तुम्हारे मोहल्ले में बड़ी तरक्की हुई है, तुमने बहुत तरक्की की, तुमने बहुत कुछ पाया, लेकिन कमाल ये हो गया तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे भी डबल तरक्की कर ली है। तब उसको ये लगता था लोग मेरी तारीफ तो करते हैं लेकिन साथ साथ पड़ोसी की करते हैं, इस पड़ोसी का जरूर इलाज करना। और तब उसने ये मांगना शुरू किया कि मुझे जो दुख तू दे डबल बराबर वाले को दे। एक आंख जाए उसकी दोनों जाए, इधर की एक टांग जाए उसकी दोनों। आज से लगभग 30-35 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मैंने ये कहानी सुना दी। एक बच्चा खड़ा हो गया एकदम और उसने खड़े होकर कहा, साहब उसको मांगना नहीं आया उस आदमी को। मैंने कहा बिल्कुल। बोले नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। उसे ये नहीं कहना चाहिए था एक आंख ले लो भगवान, एक टांग ले लो भगवान। उसे सीधा ही कहना चाहिए था मुझे अधमरा कर दो, अगले का पूरा ही इलाज हो जाता। दिमाग ही उधर जाता है।
हम अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते दूसरे के लिए नरक मांगने लग गए। और तब हमको ये लगता है कि अगर हम किसी को रुला दिया, हमने किसी को आंख में आंसू दे दिए, उसे गिरा दिया, उसे झुका दिया, बदला ले लिया, कलेजे को ठंड मिल गई, चैन पड़ गया, तब ये धरती नरक बनती है। सब एक दूसरे को सताकर आनंद लेना चाहते हैं, और जब सता कर आनंद लेना चाहते हैं तब ये ध्यान रख लेना वो आनंद नहीं रहता। वो थोड़ी देर के लिए आप अपनी खीज मिटा जरूर लेते हैं, पर वो सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उपनिषद का ऋषि ये समझाता है कि तुम जहां से आए वो आनंद लोक है। तुम्हारे परमात्मा को भी सच्चिदानंद कहते हैं। वो आनंद देने वाला, आनंद प्रदाता है। ऐसे परमात्मा से तुम उस धाम से आए हो, और जहां जाना चाहते हो आदमी सोचता भी यही है कि हंसते मुस्कुराते हुए दिन बीते हैं, और जब जाना भी हो तो हंसते मुस्कुराते हुए विदाई लें। याद रखना कि जिस आदमी की जिंदगी में आनंद रहता है वो आदमी आनंद बांटेगा, और आनंद में जीते जीते उसकी प्रार्थनाएं भी बड़ी अद्भुत होती हैं। वो भगवान से मांगता नहीं, धन्यवाद करता हुआ जीता है। वो भगवान से कहता है कि जितना तूने दिया, जो कुछ तूने दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे दाता। रविंद्रनाथ टैगोर से जब उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न किए और ये पूछा कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बोले बहुत। अब आप क्या चाहते हैं अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो? टैगोर ने कहा, दोबारा जन्म मिले मैं धरती पर आना चाहता हूं, क्या करना चाहोगे? उत्तर दिया, मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने जो भी मुझे जिंदगी में दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए एक जन्म कम है, अगले जन्म में फिर से थैंक्स करने के लिए आना चाहता हूं कि तूने मुझे बहुत दिया, बहुत मेहर की।